हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी आरआरबी की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर? इनमें से जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो कौन सी ऑप्शन है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हेपेरिन, विटामिन के, एपेक्सीवेन, ह्यूमन एल्बुमिन। तो आप इसकी जो ऑप्शन है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन फोर, ह्यूमन एल्बुमिन। तो चलते हैं इसकी जो ब्रीफ जो डिटेल में है। जो हेपरिन आपका वो क्या आपका एक्टिवेट जब होता है तो एंटी थ्रोम्बिन 2 को एक्टिवेट करता है, जो कि इनएक्टिव करता है फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनने में, आफ्टर दैट फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनने में, जो कि क्लॉटिंग के जो बेसिक मैकेनिज्म है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन देन फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। लेकिन जो ये हेपरिन है ये इसको स्टॉप करता है बाय रिलीजिंग एंटी थ्रोम्बिन 3, कि जो आपका जो थ्रोम्बिन है जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर लेता है, ताकि जो प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ना हो और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट ना हो, जो कि आपका जो क्लॉटिंग का जो बेसिक मैकेनिज्म है। और इसके साथ साथ ये इनहिबिट करता है आपका फॉस्फेटेज एंजाइम को, जिस वजह से आपका जो क्लॉटिंग है नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो विटामिन के है वो क्या आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो हार्ट हेल्थ के लिए जो विटामिन के है वो बहुत एसेंशियल है। अगर हम इसके जो सोर्सेज की बात करें तो विटामिन के वन और के टू, जिसके जो एसेंशियल सोर्सेज है वो आपके क्या आपके टर्निप, ब्रोकली, आपके कैरोट हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया आपका, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स। और विटामिन के टू की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका होता है आपका बीफ लिवर ऑफ, जो मीट है उसमें भी होता है आपका, और इसके साथ फिश और एग यॉक से भी ऑब्टेन होता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, फिक्सावेन जो आपका है इसका जो ब्रांड नेम है एलिक्विस है, जो कि आपको जो ब्लड क्लॉट्स को रोकता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी ये अबनॉर्मल जो हार्ट बीट है उस केस में भी इसका यूज़ होता है, ताकि ए ब्लड क्लॉट विच ब्लॉक द आर्टरी, उस केस में भी इसका एपिक्सीवेन का यूज़ होता है। ह्यूमन एल्बुमिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में जो ह्यूमन एल्बुमिन है वो फाउंड होता है। इसका जो मेन जो रोल है वो आपका क्या करता है, आपका रेगुलेटिंग द फ्लूइड बैलेंस, और इसके साथ साथ अदर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू ट्रीट कंडीशन रिलेटेड टू लो ब्लड वॉल्यूम और लो एल्बुमिन लेवल, कि मतलब जब आपका जो लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है उसके केस में हम ह्यूमन एल्बुमिन का जो यूज करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो एसिडिक ड्रग है वो किसके साथ बाइंड करती है आपके एल्बुमिन के साथ, और जो बेसिक ड्रग है वो किसके साथ बाइंड करती है आपकी अल्फावन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। बहुत बार ये पूछा गया है कि जो एसिडिक ड्रग है किसके साथ बाइंड करती है और बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट। जो इंटरफेरॉन अल्फा है वो जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इज प्राइमरी यूज टू ट्रीट, उसका जो किसके लिए जो प्राइमरी यूज होता है। ऑप्शन इसकी है अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन फोर्थ, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपका रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ये रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन अल्फा यूज होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इसको बनाते हैं हम। एंड सर्टेन कैंसर इंक्लूडिंग हेरी सेल ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के केस में यूज होता है, एंड सम लिम्फोमास। इट इज ऑल्सो यूज टू मैनेज एड्स रिलेटेड कैप्सोई सार्कोमा एंड कॉन्डिमेलोटा एक्यूमिनेटा। तो मतलब कि उसके एड्स से रिलेटेड जो डिजीज है उसके लिए भी हम इसको रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन अल्फा का यूज करते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा is primarily produced by plasmatoid dendritic cell. These cells are a specialized type of immune cell, play role in early antiviral response, मतलब एंटीवायरल जो इसका एक्शन रहता है। अगर हम अस्थमा की बात करें, जो इसका जो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो क्या आपका एंट्री ऑफ एलर्जन पोलन डस्ट इन द एयरवे। सबसे पहले क्या होता है आपका, जैसे ही कोई एलर्जन या पोलन या डस्ट आपके जो एयरवे में एंट्री करती है उससे क्या होता है आपका सेंसिटाइजेशन ऑफ CD4 सेल एंड TH2 सेल। उसके बाद ये क्या करते हैं आपके CD4 सेल को एक्टिवेट करते हैं, और जो आपका हेल्पर टी सेल है TH2 सेल जो हेल्पर टी सेल है उसको ये एक्टिवेट करते हैं, जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है आपका फर्दर इंड्यूस इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 इंटरल्यूकिन 13। ये इसके बाद इसको प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन 4 5 इंड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड टू प्रोड्यूस IgE। इसके बाद ये क्या करता है फर्दर IgE इम्यूनोग्लोबिन ई जो एलर्जन के केस में होता है
वो रिलीज करवाते हैं। IgE बाइंड विद मास्ट सेल बेसोफिल सेल सरफेस रिसेप्टर इन द एयरवे म्यूकोजा। उसके बाद क्या करते हैं, मास्ट सेल और जो बेसोफिल सेल है उसके साथ बाइंड करते हैं। देन उसके बाद फर्दर ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 1 जो रिएक्शन है, उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस करते हैं। इसी को ही टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसको हम एनाफाइलैक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। बहुत से एग्जाम पूछा जाता है कि टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो किसका एग्जाम्पल है, ये एनाफाइलैक्टिक एलर्जी में भी ये प्ले रोल करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड एज एन ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, फंजीसाइड्स। तो आप देख सकते हैं एंटीसेप्टिक क्या होता है आपका, विच यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक है, these are the chemical substances which are produced from microorganism and kill the growth of another microorganism। जो आपका सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, ऑप्शन थर्ड, इस केस में हम जो ग्लूटाल्डिहाइड है उसका यूज करते हैं। और फंजीसाइड्स के आपका मोस्टली यूज टू किल द फंगस ग्रोथ। देखते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में जो ग्लूटाल्डिहाइड है। ग्लूटाल्डिहाइड जो आपका है इज ए केमिकल कंपाउंड टिपिकली यूज्ड एज एन सॉल्यूशन इन वाटर, known for its disinfectant and fixative properties. It's widely used for medicinal setting to sterilize equipment as well as in industrial application like leather tanning and also fixative in electron microscopy में भी इसका यूज होता है। Moving on to the next question, how does the inspiratory flow rate affect drug deposition in dry powder inhaler? जो इंस्पिरेटरी फ्लो रेट का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और मेटल एक्सक्रीशन में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन में जो ड्राई पाउडर इनहेलर है उसका क्या यूज रहता है। ऑप्शन आपका, हाइयर फ्लो रेट्स एनहांस डीप लंग डिपोजिशन, लोअर फ्लो रेट इंप्रूव लंग डिपोजिशन, हाइयर फ्लो रेट डिक्रीज द फाइन पार्टिकल फ्रैक्शंस। ऑप्शन है आपका, हाइयर फ्लो रेट डिक्रीज फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन, फ्लो रेट हैज नो इम्पैक्ट। आप इसकी ऑप्शन दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन फर्स्ट। जितना ज़्यादा जो फ्लो रेट होगा उतना ज़्यादा आपका डीप लंग डिपोजिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, हाइयर द फ्लो रेट एनहांसेस डीप लंग डिपोजिशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडोफोविर इज प्राइमली यूज टू ट्रीट। जो आपका जो सीडोफोविर है एंटीवायरल ड्रग है, प्राइमली किसके लिए, किसकी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ऑप्शन है इसकी, साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस, ऑप्शन सेकंड है इन्फ्लुएंजा ए, हेपेटाइटिस सी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये इसकी जो 4 ऑप्शन है, आप इसका जो करेक्ट आंसर वो गैस कर सकते हैं। सीडोफोविर इज प्राइमली यूज टू ट्रीट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन फर्स्ट, साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस इज द करेक्ट आंसर, CMV। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, सीडोफोविर इज एन इंजेक्टेबल एंटीवायरल मेडिकेशन एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस इन पेशेंट डायग्नोज्ड विद एड्स। जो एड्स पेशेंट है उस केस में मोस्टली सीडोफोविर है, उसकी जो साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस है उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इट सप्रेसेस CMV रेप्लिकेशन थ्रू सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस। ये मोस्टली क्या करता है, आपको जो वायरस की जो DNA सिंथेसिस है, जो वायरस की जो ग्रोथ है, जो DNA सिंथेसिस है, आपका ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको ये इनहिबिट करता है, ताकि जो वायरस है आगे फर्दर ग्रो ना कर पाए और अपनी जो DNA सिंथेसिस ना कर पाए। Cytophevir primarily works by inhibiting the viral DNA synthesis. It does this by acting competitive inhibitor of viral DNA polymerase। जो वायरस की जो DNA polymerase जो एंजाइम है जो कि इसको जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है उसको ये डायरेक्टली इनहिबिट करता है। सीडोफोविर डाइफॉस्फेट इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करता है ग्रोइंग वायरल DNA स्ट्रैंड के साथ, कॉजिंग चेन टर्मिनेशन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर रेप्लिकेशन। और उसके बाद ये क्या करता है, आपका DNA स्ट्रैंड का इनकॉर्पोरेट होके उसकी जो चेन जो टर्मिनेशन करता है और फर्दर उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है। अगली ऑप्शन की बात करें, जो इन्फ्लुएंजा है मोस्टली क्या है, कॉमनली नोन एज फ्लू है, इज ए कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस। ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस को ये कॉन्टैक्ट में आने से रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस। दीज वायरस प्राइमरली अफेक्ट द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। ये मोस्टली जो आपका वायरस है ये क्या करता है, आपका नोज, थ्रोट और लंग्स को प्राइमरली अफेक्ट करता है। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ABCD। 4 तरह के ये वायरस होते हैं, ABCD। इन्फ्लुएंजा AB आर द मोस्ट कॉमन दैट कॉज सीजनल एपिडेमिक इन ह्यूमंस। इन्फ्लुएंजा A और B है जो सबसे जो मोस्ट कॉमन वायरस है,
एंटीवायरल मेडिकेशन जो इसकी जो ट्रीटमेंट के लिए होती है, मोस्टली कौन सी मेडिकेशन होती है? ओसेल्टामिविर, वोलोक्साविर एंड ज़नामिविर आर प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। मोस्टली एंटीवायरल ड्रग कौन सी होती है आपकी? ओसेल्टामिविर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटीवायरल जो मेडिकेशन है जो कि आपकी इन्फ्लुएंजा के केस में ट्रीटमेंट के लिए होती है, तो कौन सी आपकी? ओसेल्टामिविर। और इसके साथ वेलोक्साविर, ज़नामिविर, दीज आर द वेरियस ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके बाद, हेपेटाइटिस सी। अगर हम अगली ऑप्शन की बात करें हेपेटाइटिस सी, तो क्या हेपेटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। ये कि आपकी जो लीवर है उसकी में जो इन्फ्लामेशन कॉज होती है, विच कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल अब्यूज, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और टॉक्सिन जो आपके हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन इन लीवर कॉज करते हैं। इसके जो बेसिक जो सिम्टम है वो आपके हैं फीवर, फैटीग, डार्क यूरिन, नोजिया, वॉमिटिंग और क्ले कलर्ड वॉल मूवमेंट, जॉन्डिस, जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन, इस तरह के जो लूजिंग ऑफ योर एपेटाइट, ये इनिशियल इसके जो सिम्टम है जब हेपेटाइटिस के जो लीवर की जो इन्फ्लामेशन की। मोस्टली इसकी जो मेडिकेशन है, हेपेटाइटिस मेडिकेशन जो यूज़ होती है वो आपकी होती है एंटाकविर, टेनोफविर, लेमिवुडिन, एडिफोविर। दीज आर द medication that is used in case of hepatitis C वायरस या hepatitis B वायरस। कौन कौन सी आपकी है? एंटिकाविर, टेनोफविर, लेमिविर, एडिफोविर। दीज आर द हेपेटाइटिस वायरस जो मेडिकेशन है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। दोस्तों आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के एक अन्य टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।